और ये लोग जब संविधान की बात करते हैं तो बड़ी हंसी है। संविधान की बात का संविधान, ये संविधान तो रखते हैं, आपके शो में आएंगे रटेंगे, और इनके जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, वो वहाँ पे नफरती भाषा बोलते हैं। अच्छा ये बताइए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? अब देखिए बीच में सर्वोच्च न्यायालय ने अगर क्या आप चाहते कहा? हैं कि शो में वही बोलते रहे तो आप उन्हें अनुराग बोलते जी, हैं। सुनिए ना मेरी बात। ये अभी शंकराचार्य जी बोले थे, उनकी बत्ती गुल हो गई क्या थी। बोला? अभी जब शंकराचार्य जी को टोक रहे थे। चलमनी त्रिपाठी जी, अनुराग जी, आप दोनों जूम से मेरे साथ जुड़े हैं, समझिए ना। लेकिन आप दोनों सवाल है एक कि आप साथ मुझे बोलेंगे बोल तो रहे हैं। आवाज नहीं सुनाई देगी ना। आप बताइए, तो इस तरह से मुझे भी 1 to 1 कर दिया कीजिए ना। नहीं तो 1 to जब 1 ही जैसे तो औरों किया, को कर रहे सबसे हैं, ज्यादा मुझे ऐसा नहीं कहा कीजिए। कि अभी भी अगर आप मेरे बीच डिबेट में बोले। रोक देंगे नहीं, और नहीं, जाकर नहीं, पीछे नहीं, देखेंगे तो नहीं, सबसे नहीं, ज्यादा नहीं, प्रभु फिर आप ही ने अपनी शंकराचार्य बात जी रखी बोलते है। रहे। गिन आप लीजिएगा मैं टाइम। बोलना शुरू करता हूँ, आप बोलते हैं शंकराचार्य जी बोलने लगे, तो हम कब बोले बताइए? हमको लड़के बोलना पड़ता है। बार बार इस एक देश ही में बात मत ऐसा- बोलिए। नहीं, मैं नहीं, आपको ऐसा वक्त दूंगी, विपक्ष लेकिन है रुक जाइए कि मुझे ना ना, शांति हाँ, ठीक धरिए। है। और भी गेस्ट है हाँ। शलभमणि जी, लेकिन मुझे मौका मुझे दे एक दीजिए। सवाल का जवाब देखिए, दे बात दीजिए। कहता हूँ। बार बार ये आरोप लग रहा है कि चूंकि आप लोगों की सरकार है, आपको मुसलमानों से एलर्जी है। बार बार आप पर आरोप लग रहे हैं। आप अब कोई भी ऐसी मुसलमानों की अकीदत की जगह छोड़ेंगे ही नहीं। अगर आप सीधे रूप से नहीं, यानी प्रत्यक्ष रूप से नहीं, तो अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो इसकी कोशिश की जाएगी कि अब यहां पर अपनी मिल्कियत जमाई जाए, यहां पर आकर और अपनी आस्था को बताया जाए। ये इस आरोप का जवाब क्या आप देंगे? और फिर वापस मेरा वही बिंदु है, कहां रुकेगा ये? रूबिका जी, ये देश बहुत स्पष्ट है कि ये देश संविधान से चले, ये कुरान या शरीयत से नहीं चले। और अगर किसी ऑनरेबल कोर्ट ने कोई आदेश दिया है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था कि ज्ञानवापी को लेकर बार बार सर्वे का आदेश होता था, और समाजवादी पार्टी की सरकार कहती थी कि नहीं साहब, वहाँ दंगा फसाद हो जाएगा और हम इसलिए वहां पर पुलिस बल उपलब्ध नहीं करा सकते। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के तहत किसी कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दिया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में कोर्ट के आदेश का 100% अनुपालन कराएंगे। फिर अगर किसी को लगता है कि लाठी के जोर पे, बंदूक के जोर पे, तमंचों के जोर पे अनुराग भदौरिया बैठ के यहाँ पे ज्ञान देते हैं और इनके लोग वहाँ पे तमंचे चलाते हैं, पुलिस पर बॉटल फेंकते हैं, पुलिस पर पत्थर फेंकते हैं, सीओ को सीधे गोली मारते हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने आतंकवादियों तक के मुकदमे वापस लिए, ये सौहार्द की बातें कर रहे हैं। बड़ी हैरानी होती है कि अनुराग भदौरिया यहाँ पर बैठ के मीठी मीठी बातें करते हैं, और इनके लोगों ने आतंकवाद नहीं। मुझे 10 सेकंड मुझे लगता है जितनी देर तक मुझे 10 सेकंड दीजिए। अच्छा, 10 सेकंड दीजिए, उसके बाद मैं आपको 10 सेकंड दीजिए। नहीं, मुझे 10 सेकंड अनइंटरप्टेड 30 नहीं, सेकंड सबसे बड़ी बात, बाबरी मस्जिद के जो पैरोकार थे जफर याब जिलानी, उनको सरकारी तनख्वाह कौन देता था? समाजवादी पार्टी। उनको लाल बत्ती किसने दी थी? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। उनको सरकारी ओहदा किसने दिया था? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। यानी जो व्यक्ति बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ रहा है, अरे आपको देना था तो राम मंदिर के भी पैरोकार को आप देते। आज ये बैठ के ज्ञान की बातें करते हैं। दंगे सबसे ज्यादा इनकी सरकारों में हुए। जवाब मैं जवाब दे, देखिए जिस तरह की बात ये कर रहे हैं अयोध्या की, अयोध्या में जब उस समय जब गोली चली थी, याद होगा, निपेंद्र मिश्रा जी प्रमुख सचिव थे मुख्यमंत्री के। उन्होंने क्या बोला कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी के निर्देश से नहीं, वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के निर्देश से गोली चली, और उन्हीं को जो उस समय सचिव थे उन्हीं को अपने ट्रस्ट का हेड बना रखा। सलभ जी सुन लीजिए, पेट में दर्द होने लगा। बीच में ये भी बोला मैंने, फिर आपने अकेले सबके टोकते हैं। ठीक है, निपेंद्र मिश्रा जी माननीय मुख्यमंत्री जी का, अरे सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। अरे आप चुप कराइए, ये तो अन्याय है ना। स्क्रीन से हटाइए ना। अनुराग भदौरिया का वक्त है, अनुराग भदौरिया का वक्त है। अरे आप ही सुनिए, शंकराचार्य जी को बोलने नहीं दे रहे निपेंद्र मिश्रा जी, अरे स्क्रीन से हटाइए। शंकराचार्य जी को अरे आप लोग बैठ के पीसीआर की तरह काहे बिहेव करने लगते हैं? अनुराग जी, आप प्राइवेट से हटा बिहेव कीजिए ना। चलमनी त्रिपाठी, आप बीच में नहीं बोलेंगे सर, प्लीज। शंकराचार्य जी का आप बात कर रहे हो। नहीं, आप बीच में नहीं, जूम से आप दोनों। अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया आप स्क्रीन से हटाएंगे नहीं तो कैसे बोल रहे हैं? आप हटाइए स्क्रीन से। अच्छा चलिए, हिम्मत नहीं है तो मैं क्या करूं? देखिए, मैंने क्या बोला कि जिस तरह से निपेंद्र मिश्रा जी, सुनिए, क्या मतलब मेरी बात हिम्मत होने नहीं दीजिए। है? क्या मतलब, आपको क्या लगता है जादू की छड़ी है? आपको पता भी है पीसीआर काम कैसे करता है? आपको पता है वो बटन, ये बटन जो है वो ऐसे ही दब जाता है। पहले स्क्रीन पर 2 फ्रेम लानी पड़ती है, उसके बाद बनता है। मैं अपनी बात, मैं बोलूं छू और हो जाए, ऐसा नहीं होता है। देखिए, निपेंद्र मिश्रा जी जो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के थे, वही आज ट्रस्ट के सबसे हेड हैं, वही राम मंदिर के हेड बने हुए हैं। क्यों बताइए, आपने क्यों उनको बनाया? वो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के उसमें चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने खुद बोला कि डीएम के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहने से गोली चली। एक बात। दूसरी बात,
आज प्रभुराम का आशीर्वाद किसको मिला है? समाजवादियों को। प्रभुराम समझ गए कि हमारे आदर्श को, आचरण को अपनाने वाले कोई लोग हैं तो समाजवादी लोग हैं, जो हमारे आदर्श को, आचरण को अपना रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। आपके मन का चोर जानते थे, क्योंकि प्रभु कण कण में समझ गए थे ये वो लोग हैं जो प्रभु के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, लेकिन प्रभु के बच्चों की बात नहीं करते, दर्शन करने तो गए नहीं करते, इसलिए आपको हरा दिया। करने चले जाइए, अखिलेश जी तो गए नहीं, प्रभु कण आप कण भी में, दर्शन यही तो कराइए। दिक्कत है कि आप आप प्रभु तो को बड़ा कण कण में सनातनी नहीं कहते देखते, अपने आप आप प्रभु को, को कण कण में अनुराग देखने वाले लोग हैं, प्रभु को कण कण में करके मानने चले वाले जाइए। लोग हैं, प्रभु के आचरण को जाके मानने मस्जिद वाले और लोग हैं, मक्का आदर्श देखते को कभी मानने राम वाले मंदिर का लोग हैं। दर्शन करके चले आप आइए। प्रभु के नाम पे राम राजनीति भक्तों करते पर हो, गोलियां प्रभु चलवाई, के नाम पे राजनीति उन पे करते हो, पंचकोशी और की अयोध्या परिक्रमा में पर जिस तरह प्रतिबंध से अच्छा, लगाया। मैंने आप दोनों को मौका दे दिया। मैं थोड़ा पॉइंट पर आना चाहती हूँ। सुनिए, साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक दफा भी बात नहीं हो पाई है। राशिद सैयद साहब, सही है सर, सही है ना? नाम सही है ना? रूबिका जी, मेरा नाम राशिद शरीफ है, राशिद शरीफ है। ये देखिए, अच्छा मुझे बताइए, शरीफ और सैयद में फर्क है क्या राशिद साहब? नहीं होगा, पक्का होगा। बहुत फर्क है मैडम। हाँ ठीक है। शरीफ बहुत शरीफ होता, सैयद भी बड़ा शरीफ होता। क्या बात करते हैं? सैयद बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, सैयद बहुत बड़ी चीज है, शरीफ शरीफ होता बस। अच्छा, राशिद शरीफ साहब, भाई मैं पहले ही कह रही हूँ, राशिद शरीफ साहब है। आप लोगों को ये बार बार सैयद लगाने की क्या मेरी टीम से मैं कह रही हूँ मोहब्बत है भाई। राशिद शरीफ साहब, अगर बहुत ज्यादा है, अगर पुरानी जो चीजें हुई हैं, जो आक्रांता आए हैं राशिद साहब, जिन्होंने यहाँ की जमीनों पर कब्जा किया, जिन्होंने यहाँ के मंदिरों को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद तालीम की। इस्लाम तो ये नहीं कहता है कि आप किसी और की इबादत गाह पर कब्जा करके उनकी मूर्तियों को हटाकर वहाँ खुदा का सजदा करें। ये तो मुझे नहीं लगता कहाँ लिखा है, कहीं लिखा हो। अगर ये हुआ है तो क्या मुसलमान बड़ा दिल दिखाकर अपने पुराने पापों के प्रायश्चित का एक रास्ता नहीं अख्तियार कर सकता है? मस्जिद है ना, कोई बात नहीं। तुम्हारा ये तुम्हारे आराध्य देवों का ये मंदिर है। इस तरीके से नहीं बात करना आप। हाँ,